राधेपुर नाम के गांव में एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। सावित्री माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सावित्री के 2 बेटे भी थे जो अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। सावित्री की बस एक ही इच्छा थी कि किसी दिन उसे माँ दुर्गा के दर्शन हो जाएं। एक दिन वो गांव में माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन कर रही थी और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ दुर्गे, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे सब कुछ दिया है। बस माते, अब एक ही इच्छा है कि आपके एक बार दर्शन हो जाएं। आपके साक्षात दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी उस मंदिर के पुजारी सावित्री के पास आते हैं और कहते हैं, सावित्री बहन, तुम जब भी आती हो माता रानी से यही प्रार्थना करती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम माँ के परम धाम वैष्णो जाओ और उनके और भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा करो। तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा और माता रानी के दर्शन भी होंगे। पंडित जी, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई। इसके बाद वो घर आई और अपने दोनों बेटों से अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसके बेटों ने उसकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। ये लो माँ, तुम्हारी टिकट। ध्यान से जाना माँ। बेटा, मैं ध्यान से ही जाऊंगी। माँ, हम में से कोई आपके साथ चल लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अब अकेले परेशान हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको और अपनी घर गृहस्थी देखो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सभी के बीच कोई कलह हो। सावित्री अपने बेटों मिलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शहर शहर वो माँ दुर्गा के सभी स्थलों मंदिरों के दर्शन करती। ऐसे ही एक रात वो माँ दुर्गा के ऐसे ही किसी मंदिर के पास पहुँची। उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए सावित्री मंदिर के पास ही बनी धर्मशाला में चली गई। उस धर्मशाला में 2 और औरतें थी जो उसी की तरह बूढ़ी थी। हम भी बहन माँ दुर्गा के दर्शन के लिए ही आए हैं। अब कल ये बारिश थोड़ी रुके तो माँ दुर्गा के दर्शन हो पाएंगे। दूसरी बूढ़ी औरत कहती है, इस बारिश ने तो ठंड भी बढ़ा दी है। चलो बहन, अपने अपने कंबल निकाल लो और ओढ़ लो, बहुत ज्यादा ठंड है। वैसे पता है, मेरी बहू बेटों ने मुझे बहुत ही महंगी ये चादर खरीद कर दी है। वो दोनों औरतें अपने ही परिवार के बारे में बातें कर रही थी, पर सावित्री बस माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न थी। वो तो बस माँ दुर्गा का नाम ही जप रही थी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा माँ भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो उन तीनों बूढ़ी औरतों की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब भिखारिन का रूप धर लेती हैं और उनके सामने प्रकट होती हैं। बहुत बारिश हो रही है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। पहली औरत सोचती है, मैं नहीं दूंगी इसे अपना कंबल। मेरे बेटे बहू ने बहुत ही प्यार से खरीदा था और ये तो है भी बहुत महंगा, ऐसे ही किसी भिखारिन को नहीं दे सकती। दूसरी औरत सोचती है, मेरे पास तो बस यही कंबल है, मैंने ये भी इसे दे दिया तो मैं तो ठंड में मर जाऊंगी। नहीं, मैं अपना कंबल नहीं दूंगी। तभी सावित्री अपना कंबल लेकर आती है और वो उस भिखारिन को देती हुई कहती है, लो बेटी, तुम मेरा कंबल ले लो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसी से काम चला लूंगी। वो औरत वैसे ही अपने असली रूप में आ गई। हे माता रानी, आपके तो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माते। कब से मेरी यही इच्छा थी कि आपके दर्शन कब होंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी सावित्री, तुम बहुत दयालु हो, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है माते, आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ऐसा कहकर सावित्री माँ दुर्गा के पैरों में गिर गई और उसके प्राण पखेरु हो गए। तभी स्वर्ग से एक विमान आया और सावित्री उसमें बैठकर चली गई। अगले दिन उसके बेटों ने भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख, मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू, तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर, जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि 2 पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के
और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं करना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके की पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं। आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसे आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। रोहतक नाम के गांव में दीपा और सीमा नाम की दो गरीब बहनें रहा करती थी। उन दोनों के माँ बाप की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी ये दुख भरी जिंदगी काट रही थी। दोनों बहन सिलाई का काम करती थी और उसी से अपने लिए 2 समय के भोजन का इंतजाम करती थी। दोनों बहनें दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन देवी दुर्गा के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी। ऐसे ही एक दिन उनके गांव की पड़ोसन पुष्पा नाम की औरत आई। अरे दीपा, मेरी बेटी का शादी का लहंगा सिल दिया क्या? हाँ काकी, सिल दिया है, ये लीजिए। दिखा तो जरा। अरे ये क्या सिला है? मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। नहीं काकी, आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तैयार किया है। वैसा तो हरगिज नहीं है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तूने? मैं तुझे अब पैसे नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया। ऐसा न कीजिए काकी, हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है, कम पैसे दूंगी तुझे। वैसे सुन, मैं तुझे शादी में बुलाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मेरी बेटी मेरी सुनती कहाँ है। दोस्त है ना तेरी, कह रही थी शादी में आने का न्योता दे देना, तो भाई आ जाना तुम दोनों। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना, कहीं वहीं अपने फटे पुराने कपड़े पहन आई। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं, हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेना। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और सीमा ये देखकर गुस्सा हो जाती है। दीपा दी, मेरा तो मन करता है इस चुड़ैल को खींचकर एक थप्पड़ मारूं। खुद को समझती क्या है ये? नहीं सीमा, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बड़ी है ना। शाम को तैयार होकर दोनों बहन पुष्पा के घर पहुंच जाती हैं, पर पुष्पा की जेठानी उन्हें देखकर कहती है, ओहो, बताया नहीं पुष्पा ने कि तुम भिखारिनों को भी बुलाया है उसने। अरे जब आ ही रही थी तो ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी क्या? ये क्या फीके से कपड़े पहन कर आ गई हो? अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल तो है नहीं तुम्हें, थोड़ा हमारा ही कर लेती है। तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दीपा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का 10,000 रुपए कमाता है और 2 बच्चे भी हैं उसके। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? वैसे याद रखना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। क्या 2 बच्चों के बाप से शादी करूंगी मैं? अरे तो क्या किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा तेरे लिए? दीपा बहुत दुखी हो जाती है और वो गांव की नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां से वो रोजाना पानी भरती थी। मुझे नहीं जीना, माँ बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपा जैसे ही नदी में कूदने को होती है वैसे ही देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये तू क्या करने जा रही है? जिंदगी बहुत ही कीमती होती है और तू उसे खत्म करना चाहती है।
नहीं बेटी, ये उचित नहीं है। तो क्या करूँ देवी माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहती। समाज के तानों से मैं तंग आ गई हूँ माँ। इसका भी मेरे पास एक हल है बेटी। देवी दुर्गा अपने जादू से वहाँ नदी के अंदर एक जादुई लहंगा का पेड़ प्रकट करती हैं और कहती हैं, बेटी तुझे जो लहंगा लेना है तू वो ले ले। उस लहंगे को पहनकर तू और सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी और वो लहंगा तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दीपा उस पेड़ से एक गुलाबी और एक पीला लहंगा तोड़ लेती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और सीमा को सारी बात बताती है। दोनों बहन लहंगा पहन लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं और सीमा उस जादुई लहंगे से कहती है, ए मेरे जादुई पीले लहंगे, हमें जल्दी से कुछ पैसे दे दो। सीमा के ऐसे कहते ही वो लहंगा चमकने लगता है और उस लहंगे के अंदर से पैसे झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और उस जादुई लहंगे से अपने टूटे घर को एक आलीशान घर में भी बदलवा लेती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते उनके लिए खुद चल कर आने लगते हैं। दोनों बहनों की शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ धीरचंद के दोनों बेटों से शादी तय हो जाती है और खुशी खुशी अपना बाकी का जीवन बिताती हैं। पूजा नाम की एक औरत एक दीपपुर नाम के गांव में रहती थी। वो 7 माह की गर्भवती है पर उसका पति नहीं है। पूजा की एक बेटी भी है 5 साल की, पर वो एक विकलांग है। वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। ऊपर से पूजा दूसरी बार माँ बनने वाली है। घर को चलाने के लिए वो काम की तलाश में जाती है। उसे गांव के हनुमान मंदिर में पंडित जी के साथ पूजा पाठ में हाथ बटाने का काम भी मिल जाता है। वो उसी दिन से काम में लग जाती है। पंडित जी देखिए, सही से काम किया है ना? हाँ बेटी, बहुत ही अच्छे से काम करना और तुमने काम अच्छा किया है। पंडित जी भी पूजा के काम से बहुत खुश थे, पर एक आदमी खुश नहीं था। वो था उसी गांव के जमींदार का छोटा भाई दीपक, क्योंकि दीपक हमेशा मंदिर में पड़ा रहता था और हनुमान जी का प्रसाद खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कुछ पैसे छुपाकर घर ले जाता था। पूजा के काम करने से उसे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पहले ही दिन दीपक को पूजा से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार साहब पंडित जी को मंदिर के प्रसाद लाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तभी वो पैसे दीपक आकर छीन लेता है और पूजा को देते हुए कहता है, ए पूजा, जाकर मंदिर के प्रसाद के लिए फल ले आ जा। पर जमींदार ने तो आपको 400 रुपए दिए थे, आप मुझे 200 रुपए दे रहे हैं। तू अपनी ज्यादा जुबान न चला और जो कह रहा हूँ वो कर। पूजा वहाँ से चली जाती है और फल लाकर रख देती है और फिर सभी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और फिर प्रसाद बांटते हैं, पर प्रसाद कम पड़ जाता है और जमींदार ये देख बहुत गुस्सा होता है। पंडित जी ये क्या है? मैंने तो आपको 400 रुपए दिए थे, फिर फल कैसे कम पड़ गए? वो पैसे तो आपके भाई दीपक ने ले लिए थे। भैया, मैंने वो पैसे इस पूजा को दे दिए थे। मुझे लगता है इसने ही कुछ घपला किया है। ये सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है और वो कुछ कहे, पर दीपक उसे रोक लेता है। चोरनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपक पूजा को एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का भी दे देता है, लेकिन तभी एक आदमी पूजा को गिरने से बचा लेता है और कहता है, जमींदार जी, इस भली औरत को मत मारिए ना, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही वो लालच के कारण इसको कम फल दिए थे, पर मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं यहाँ आ गया। ये लीजिए आपके बाकी के फल। वो आदमी फल देकर वहाँ से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था। अगले दिन गांव में हो हल्ला मच गया कि हनुमान जी की मूर्ति किसी ने चुरा ली है और दीपक ने ये इल्जाम भी पूजा पर लगा दिया। रामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर गांव-गांव में बेचा करता था। उसके कुल्हड़ कभी तो बिक जाया करते थे तो कभी 1 रुपए की भी बोनी नहीं होती थी। ऐसे ही बदहाली में उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसे बहुत दुख तब हुआ जब वो पैसों की तंगहाली के कारण अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं सका और उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और माँ काली के सामने जाकर रोने लगा। हे माँ काली, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेती।
थी। मैं कितना भागा बेटा हूँ ना कि मैं अपनी माँ की जान भी नहीं बचा सका। लालच है ऐसा बेटा होने पर। भोला रोते रोते वहाँ से चला गया। तब उसकी बहन सीता उसके पास आई। भैया, मुझे मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और ना ही एक डॉक्टर बन पाऊंगी। माँ बाबा का जो सपना था वो सपना बनकर ही रह जाएगा भैया। और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कह मेरी प्यारी बहन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना अभी, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करता हूँ। भोला ने ऐसा कह तो दिया, पर वो जानता था कि उसके गांव में उसे कोई भी उधार या पैसों की मदद नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए वो अपना ठेला उठाकर गांव-गांव कुल्हड़ बेचने निकले गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी हो तो पीने को दे दो बेटा। हाँ हाँ मौजी, रुकिए, मैं अभी देता हूँ। भोला ने एक कुल्हड़ में पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दिया और उस औरत ने उसमें से पानी पिया और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली गई। भोला ने वो कुल्हड़ अपने ठेले के नीचे बने कूड़ेदान में डाल दिया और सोचने लगा, आज भी शाम होने को आई है और 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगा। उसके कॉलेज वाले तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हे माता रानी, मैं क्या करूँ, कुछ तो राह दिखाइए। भोला अपने घर आ गया। उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन घर आती है। भैया, आप यहाँ बैठे हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। भोला उत्सुकता से पूछता है। हाँ, क्या मिला तुम्हें? भैया, मैंने आपके ठेले के नीचे जहाँ आप जूठे कुल्हड़ रखते हैं वहाँ ये चमकती हुई कुल्हड़ देखी। और देखो, ये बहुत सोने की चमचमाती कुल्हड़ है। सोने की कुल्हड़ को देखकर भोला भी दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये सोने का कुल्हड़ आया कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई थी और उसी ने इसी कुल्हड़ में पानी पिया था और वो कुल्हड़ उसने उस कूड़ेदान में डाल दिया था। अच्छा, तो वो आम महिला नहीं थी, वो देवी काली थी। हे देवी काली, हमें दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ वो आप ही थी। और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे भक्त भोला, वो मैं ही थी और मेरे आशीर्वाद से ये जादुई सोने का कुल्हड़ आज से तुम्हारा है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगा, पर कभी भी लालच मत करना मेरे बेटे। ऐसा कहकर देवी काली अंतर ध्यान हो गई और भोला ने उस जादुई कुल्हड़ से कहा, ए जादुई कुल्हड़, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? कुल्हड़ कहता है, हाँ हाँ ये लो। कुल्हड़ के ऐसा कहते ही उस कुल्हड़ से बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग जाता है और भोला की किस्मत बदल जाती है। वो अपनी बहन की कॉलेज की फीस भर देता है और उसके बाद उस जादुई कुल्हड़ से उसे जो भी चाहिए होता वो उसे मांग लेता। उसने अपने लिए भव्य घर बनवाया, माता काली के लिए का भव्य मंदिर बनवाया और हर दिन वो अपने घर के बाहर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मदद करता। माता काली भी ये देख बहुत प्रसन्न होती। देवपुर नाम के गांव में उमेश नाम का एक किसान रहता था। उमेश अपने घर के पीछे ही छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें अपने ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने जाता था। वो पूरे दिन मेहनत करता रहता था, पर फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि उसका परिवार का अच्छे से पेट भर पाए। ऐसे ही एक दिन उसके बच्चे उसकी रेडी पर चढ़कर खेलने लगे और उस पर कूद फांद करने लगे। रेडी कमजोर थी इसलिए एकदम टूट गई और जब ये उमेश ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने बच्चों को डांट लगाई, पर उसकी पत्नी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और वो उदास होकर अपने खेतों पर चला गया और सब्जियां तोड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर आई। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगे आप? बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ। अरे चंपा, तुम समझो ना, वही तो एक जरिया था हमारी कमाई का। मैं उसी पर सब्जियां रखकर तो बेचने जाता था, अब तो उसकी मरम्मत भी नहीं होगी। चिंता ना करो, माँ संतोषी हमारी मदद जरूर करेंगी, मुझे उन पर विश्वास है। हाँ हाँ, पता नहीं कब मदद करेंगी माता संतोषी। तुम ये खाना रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। चंपा उमेश के लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। उमेश सब्जियां तोड़कर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है वैसे ही वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ,
क्या ये खाना मैं खा लूं? भगवान तेरा भला करेगा बेटा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें लिख दी हैं। पर मैं तुम्हें भूखे पेट नहीं जाने दूंगा, तुम ये भोजन कर लो। उमेश अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा वो भोजन खा लेती है और उमेश से कहती है, बेटा तूने अपने हिस्से का भोजन मुझे देकर अपना कर्जदार बना लिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा माँ संतोषी में बदल जाती हैं और उनको देखकर उमेश अपने पैरों में पड़ जाता है। हे माता रानी, ये आप हैं। आपने सच में मुझे दर्शन दिए और मेरे घर का अन्न ग्रहण किया। मैं तो धन हो गया माते। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई टोकरी दे रही हूँ। इसमें तुम जितनी भी सब्जी डालोगे वो कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि उल्टा बढ़ता ही जाएंगी और तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी संतोषी अंतर्ध्यान हो गई और उमेश उस टोकरी में सब्जियां भरकर बाजार ले गया। उसकी आज बिक्री बहुत अच्छी हुई और ऊपर से उसकी टोकरी की सब्जियां भी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आज कमाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो बहुत खुश था और ऐसे ही अब उसकी हर रोज अच्छी कमाई होती। वो टोकरी से सब्जियां बढ़ा लेता और खरीदार वो सब्जियां उठा कर ले जाते और ऐसे ही कुछ महीनों में माँ संतोषी की कृपा से उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और उसके पास धन दौलत अन्न की कभी कोई कमी नहीं रही। बहुत समय पहले की ये बात है। एक गांव में अंजना नाम की औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। अंजना काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ काली की पूजा अर्चना किया करती थी और उनके मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद मांगती थी। हे काली माँ, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरी ये सोनी को जल्दी ही भर देना माते। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी। हे माँ काली, मेरी ये सोनी गोद भर दीजिए माते। अंजना जैसे ही मंदिर से बाहर आती है, वैसे ही उसे एक बहुत ही छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पर रोते हुए मिलती है। अंजना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है, पर वो चुप ही नहीं होती, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये तो किसका बच्चा उठा लाई? ये तो बहुत छोटी बच्ची है। और किसकी है ये? अंजना अपनी सास को पूरी बात बताती है और उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, क्या पता माता रानी तेरी कोई परीक्षा ले रही हो। वो देखना चाहती हूँ कि तू माँ बनने के योग्य है भी या नहीं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं इस बच्ची का अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अंजना उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती है और उसको बहुत लाड प्यार से खिलाती है। वो उसका अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बच्ची खेलते हुए सड़क पर निकल आती है और सड़क से गाड़ियाँ जा रही थी। अंजना की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसे उठा लेती है, लेकिन तभी सामने से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। उसकी सास की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं, जी घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुश होने का समय है। आपकी बहू माँ बनने वाली है और बहुत ही जल्द आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर अंजना और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। अगले दिन अंजना उस बच्ची को ढूंढ रही थी। वो उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी। अरे मेरी बेटी कहाँ आ गई? राधा, राधा! तभी उसे राधा काली माँ के मंदिर में जाती हुई नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वो बच्ची उस काली माँ की मूर्ति में समाहित हो जाती है और काली माता प्रकट होते हैं। अंजना बेटी, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और तू मेरी परीक्षा में सफल हो गई है। बहुत ही जल्द तू एक बेटी को जन्म देगी और तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। बेटी तू खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। देवी काली ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और कुछ महीनों बाद अंजना ने एक बेटी को जन्म दिया। अंजना ने उसका नाम राधा रखा और काली माँ का आशीर्वाद लिया।